ट्रांजिशन आ रहा है, जैसे माइंडसेट की हमने बात करी, मुझे लगता है ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सेकंड चीज़ है वो है आप क्या बोलते हो, राइट, क्या बातें आप कर रहे हो, है ना। इधर से पहले यहाँ पे लेके आओ, फिर यहाँ पे लेके आओ, माइंड टू वर्ड्स टू एक्शंस, और मुझे लगता है यही सारा मैजिक हो जाएगा। अगर ये 3 चीज़ों पर हम काम करने लग गए, माइंडसेट अच्छा बनाए, अच्छी बातें बोल रहे हैं खुद को, दूसरों को, और एक्शंस ले रहे हैं, तो एक्शंस ने आपने लिया, तो बोलने से रिलेटेड हमने ज़्यादा बात नहीं करी, बट मुझे लगता है क्या बोल रहे हैं हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ। इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ भी करी गई है, जिसमें देखा गया कि जब वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस होते हैं, या फिर आप जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो अपने आप को, वो लिटरली लोगों का 15-16% परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। Right. अगर एक स्विमर जा रहा है, नॉर्मली स्विमिंग करके जाएगा, कुछ सर्टन आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो बोल के जा रहा है आई एम द बेस्ट स्विमर, मैं बेस्ट तरीके से अपने हैंड के स्ट्रोक्स करूंगा, अच्छा सा करके आऊँगा, लिटरली देखा जाता है कि 15-16% उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है Right. ऐसी बोल के। राइट। तो ये आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को? जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड, एक माइंडसेट अगर आप ने ऑलरेडी सोच रखा है किसके बारे में कि शायद इधर जाके मेरे को नहीं मिलने वाला, तो आप नहीं करोगे वो। बल्कि अगर आपने उसको पॉजिटिवली सोचा एंड यू कीप मैनिफेस्टिंग इट एंड टेलिंग इट टू योर सेल्फ 10 बार कि यहाँ पे मैं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो, फेलियर ही होगा ना, तो दैट्स व्हेन यू पुट दैट वर्ड्स इनटू एक्शन। सो यू थिंक, यू टॉक टू योरसेल्फ एंड यू पुट इट इन एक्शन, इज व्हेन यू नो। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं करते या अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमने सोच रखा है कि ये नहीं होगा हमसे, पहले ही हार जाते हैं, यहीं से पहले ही हार जाते हैं। यहाँ से हारते ही सबसे रहते हैं। बड़ा गेम यहाँ होता है, दिमाग आपके साथ जो गेम खेलता है ना, कोई और नहीं खेलेगा। इट ऑलवेज टेल्स यू 2 थिंग्स, सही गलत दोनों बताता है आपको, आपके ऊपर कि आप क्या डिसाइड करते हो। बट अगेन, अगर आपने वो चीज़ के, मैं हमेशा अर्लियर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि क्या डिसीजन लूँ, मम्मी ने ये बोला या पापा ने ये बोला कि जॉब ले ले भाई, ये जॉब ले ले। अगर तो बेसिकली मैं जब बड़ा हो रहा था, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द आर्म फोर्सेस, पर मेरे को, हाँ, आर्म फोर्सेस, डायरेक्शन नहीं था। पापा ने, आई रिमेंबर एक बार रेलवे का एक जॉब का एप्लीकेशन आता, उन्होंने, मैंने क्लियरली बोले भाई मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, इधर आई गेट इनटू एंटरटेनमेंट या फिर मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूँगा। बट आर्म फोर्सेस के लिए डायरेक्शन नहीं था। एग्जाम्स खत्म हुए और मेरे को एंटरटेनमेंट में, जैसे इवेंट्स में मेरे को मिल गया, स्टार्ट वर्किंग। बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने हमको एक चीज़ बोला है कि भाई तेरे को यहाँ पे एक शो करना है। हम कभी कभी क्या बोलते हैं, वी लूज़ द पिच, यानी बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज पिच हार जाती है। हमने एक इवेंट किया था मिशन मजनू, ओके, ठीक है, इंडिया गेट जो दिल्ली में है, वहाँ पे आप इवेंट्स नहीं कर सकते एट द इंडिया गेट। सारी इवेंट कंपनी ने मना कर दिया। मैंने बोल दिया मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे एट द एंड क्या है, शो में जीत गया उसकी वजह से। अब मेहनत करनी थी, मैंने वो शो इंडिया गेट पे किया। दैट इज़ द ओनली शो इवेंट दैट इज हैपेंड देयर। शूट्स होता है तो तो हमने एंगल्स सोचे, उसके तरीके निकाले हमने, क्योंकि इट वाज टू डू विद द आर्म फोर्सेज, वॉर वेटरन को लेके आया, वो एस्पेक्ट डाल के गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया हमने। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि आप अगर उस चीज़ के तरफ नहीं भागोगे, आप दिमाग में नहीं डालोगे कि ये हो सकता है, वो नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो माइंड, यू टॉक टू योर सेल्फ एंड यू पुट इट टू एक्शन। अमेजिंग। मतलब रियल में आपने जो फटाक से आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में ही है। सोच बड़ी होनी चाहिए ना, कई बार कि आप, मैक्सिमम लोग यहीं से हार जाते हैं, नहीं हो ही नहीं सकता। वेरी ट्रू। फिर वो लोग बोलेंगे नहीं हो, सोच लिए नहीं हो सकता, बोलना चलोगे नहीं हो सकता, ये इवेंट हो ही नहीं सकता, तो अब एक्शन क्या लोगे आप? Exactly. इधर ही से हार, दोनों जगह से हार चुका। Exactly. लेकिन हाँ बोले चल ठीक है, पॉसिबिलिटी है, चलो ट्राई करते हैं। आपने और उसमें आपने बिलीव और कॉन्फिडेंस होता है कि कर देंगे, Yes. मैं कर दूंगा। मेरा बोलना ये था कि मैंने 10 लोगों को फोन किया, हाँ, कि भाई मेरे को चाहिए परमिशन, चाहिए, फिर एक्शन डाले, हाँ, और हो क्या गया। लगेगा बता मेरे को, पैसे लगेंगे, क्लाइंट इज रेडी टू पे। भाई यही चीज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग करके एक बुक है, उसके अंदर ये सेम अलग स्टोरी, उसकी स्टोरी ऐसी थी, कुछ इंजीनियरिंग, यूएस का ना कुछ इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था, ब्रिज बनाना था, बड़ा प्रोजेक्ट था, काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट था। तो उसमें ना उन्होंने कुछ 17-18 बड़े बड़े लोगों को भेजा था और 2-3 छोटी कंपनीज को भेजा था। छोटी कंपनीज ने पहले ही मना कर दिया, बड़ी कंपनीज रेडी थी। छोटी कंपनीज में एक कंपनी थी, सबने मना कर दिया, एक कंपनी ने बोला हम लोग कर देंगे, और उनके पास सिर्फ 3-4 इंजीनियर थे, ओके, और उन्होंने हाँ बोल दिया, और गेस व्हाट, उनको ही मिला, क्योंकि छोटी कंपनी थी, कम कोटेशन दी थी, तो उनको मिल गया। और उन्होंने फिर इंजीनियर्स कुछ भी नहीं थे, सब उन्होंने बनाया, और उनको फिर 50 मिलियन या कितने मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हो। तो वो भी अगेन वो स्टोरी में बताया कि पहले सोचो तो बड़ा, बोलो तो बड़ा कर सकते हो, उसके बाद आप करो, ज़्यादा से तो क्या होगा, फेल होगे। बट अल्टीमेटली अगर आपके अंदर अपना बिलीव है, अगर आपने
ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको विन में कन्वर्ट Yes. कर ही देते हो। यस और वो आपकी स्टोरी ये मेरे को एकदम एग्जैक्टली वो जो बुक में पढ़ा था वो रियलिटी में ऐसा दिख गया। तो ये चीज़ काफ़ी पावरफुल है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।